सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जीवन परिचय। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के महान और वीर योद्धाओं में से एक थे, जिनका योगदान भारतीय मध्यकालीन इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वे 12वीं शताब्दी के महान राजाओं में से एक थे और उनकी वीरता, साहस और नेतृत्व के कारण उनकी गाथाएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनका शासन दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था और वे चौहान वंश के एक प्रमुख शासक थे। पृथ्वीराज चौहान का जीवन संघर्ष, विजय और असाधारण साहस का प्रतीक बन गया। प्रारंभिक जीवन। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 149 ईस्वी में अजमेर, अब राजस्थान में हुआ था। वे चौहान वंश के राजा सोमेश्वर चौहान के पुत्र थे। पृथ्वीराज का पालन पोषण एक सम्राट के रूप में हुआ था और उनके जीवन के पहले वर्षों में ही उनकी शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण शुरू हो गया था। वे एक कुशल धनुर्धर थे और उनकी सैन्य रणनीतियों ने उन्हें जल्दी ही एक महान योद्धा बना दिया। पृथ्वीराज चौहान को प्रसिद्ध कवि चंद बरदाई ने उनकी युवावस्था में ही उनके साहस और वीरता के कारण भारत का चंद्रमा कहा था। उनके बारे में कई काव्य रचनाएं भी की गई, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज रासो है, जिसे चंद बरदाई ने लिखा था। राज्याभिषेक और शासन। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज ने 178 ईस्वी में राज्याभिषेक किया। में अजमेर की गद्दी पर बैठकर शासन करना शुरू किया। उनके शासनकाल के दौरान उन्होंने राजस्थान के कई क्षेत्रों में अपनी शक्ति का विस्तार किया। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी शक्ति को दिल्ली, हर्ष, शाहाबाद और अन्य आसपास के क्षेत्रों में बढ़ाया और उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की। उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जिनमें से सबसे प्रमुख युद्धों में से एक था तराइन युद्ध 1191 और 1192 ईस्वी। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तराइन युद्ध और विजय पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच का युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1191 ईस्वी में पहली बार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज से युद्ध लड़ा, लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज ने गोरी को पराजित कर दिया। गोरी को हार का सामना करना पड़ा और उसे अपनी सेनाएं वापस लेनी पड़ी। लेकिन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पुनः भारत पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध लड़ा। इस युद्ध में पृथ्वीराज को धोखे से पराजित कर दिया गया। युद्ध में गोरी की सेनाओं ने पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को ग्वालियर के किले में कैद किया गया, जहां वे बाद में मृत्युदंड प्राप्त करने वाले थे। पृथ्वीराज चौहान का पतन और अंतिम समय 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में उनकी हार के बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी के द्वारा बंदी बना लिया गया और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनके निधन के बाद भी उनके कृतित्व और वीरता की गाथाएं भारतीय इतिहास में गूंजती रहीं। पृथ्वीराज के अंतिम समय की कहानी में एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना है, जिसमें वे अपनी आंखों के बिना भी अपने शत्रु को मारने की कसम खाते हैं। यह घटना पृथ्वीराज रासो और अन्य काव्य रचनाओं में वर्णित है और यह उनके साहस और वीरता का प्रतीक बन गई। पृथ्वीराज चौहान का योगदान। पृथ्वीराज चौहान का योगदान केवल सैन्य विजय तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति को भी प्रभावित किया। उनके शासनकाल में उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। उनका प्रशासनिक तंत्र और सेना की संरचना काफी मजबूत थी और उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कई किले बनवाए थे। पृथ्वीराज चौहान ने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अनेक प्रयास किए और विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा की। उनके शासनकाल में साहित्य, कला और संस्कृति का भी काफी विकास हुआ था और वे स्वयं भी एक शौकिया कवि थे। उनके साम्राज्य में संस्कृति और कला का उत्कर्ष था और उनकी राजसभा में कई विद्वान और कवि थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की गाथाएं। पृथ्वीराज चौहान का जीवन केवल युद्ध और सैन्य विजय का नहीं था, बल्कि उनकी वीरता और साहस की गाथाएं आज भी भारतीय साहित्य और लोक कथाओं में जीवित हैं। पृथ्वीराज रासो जैसी काव्य रचनाओं में उनकी बहादुरी और वीरता का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अलावा कई अन्य काव्य और गाथाएं भी पृथ्वीराज चौहान की महानता को उजागर करती है। उनकी वीरता और साहस को आज भी भारतीय समाज में आदर्श के रूप में देखा जाता है।
पृथ्वीराज चौहान के संघर्षों ने भारत की रक्षा के लिए विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दी। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक थे, जिनकी वीरता और साहस ने उन्हें एक अमर स्थान दिलाया। उनका जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है और उनका योगदान भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति में अनमोल रहेगा। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल शासक और प्रशासक भी थे। उनके शासनकाल में भारतीय राजनीति और समाज को एक नया दिशा मिली। उनकी वीरता और साहस की गाथाएं भारतीय लोक कथाओं और काव्य रचनाओं में सदा जीवित रहेंगी।